So class 7 we are on the ASA rules of congruence. So what is this rule? It says that if under a correspondence two angles and the included side of a triangle are equal to two corresponding angles and the included side of another triangle, then the triangles are congruent. आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं. अगर सपोज कीजिए दो ट्राइंगल्स हैं आपके, ए बी सी एंड डी डी ई एफ. What does this rule says? ASA rule, two angles and the included side, this angle and this angle. और इंक्लूडेड साइड कौन सी हो गई? ये वाली ए बी और सी डी. अगर ये कोई भी दो एंगल्स और उनके बीच की जो लाइन है वो सिमिलर है, सेम है, तो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे. ये आपका तीसरा रूल है, ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, और आसा यू कैन से, रिमेंबर इट एज आसा, ASA. अब जो है आपको क्वेश्चन ये करना है कि बाय अप्लाइंग द ASA congruence rule is to be established that triangle ABC is congruent with triangle QRP and it is given that BC is equal to RP. What additional information is needed to establish the congruence? अब for ASA congruence क्या चाहिए? दो angles between which the two sides BC and RP are included. So the additional information is as follows. ABC और QRP है, उसमें दो एंगल्स आपको आपको कह दिए गए हैं. BC इज इक्वल टू RP. ये दो साइड्स जो हैं ये सिमिलर हैं. तो एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या कहती है कि एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल R एंड एंगल C शुड बी इक्वल टू एंगल P, क्योंकि इंक्लूडेड साइड सेम है. ओके, so this is the information which you require. In figure 7.26, can you use ASA congruence rule and conclude that triangle AOC is congruent with triangle BOD? AOC BOD से congruent है. अब इन दोनों ट्रायंगल्स को देखते हैं, AOC को और BOD को. एंगल C जो है वो एंगल D के बराबर है. देखिए, angle C is equal to angle D, both are 70 degree, right? Angle AOC is equal to DOB because they are vertically opposite angles. ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो गया. और तो अब कौन सा बच गया? जो तीसरा एंगल बचा A और B. तो आपका जो ट्रायंगल का जो रूल है कि the sum of the three angles of a triangle is 180 degree. तो आपको दो एंगल्स पता चल गए, 70 और 30, तो तीसरा ऑटोमेटिकली 80 डिग्री का होगा. तो ये तीसरा एंगल B और एंगल A दोनों 80 डिग्री के हो गए. अब जो है ये सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल है. अब जो है वो एंगल A किसके बराबर हो गया? एंगल B के बराबर हो गया. और AC किसके बराबर है? BD के बराबर है. AC जो है वो BD के दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर whatever. तो देयरफॉर एंगल 80 और 70 दोनों बराबर हो गए और बीच की इंक्लूडेड साइड बराबर हो गई. तो ASA के रूल के अनुसार बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट? तो दो एंगल्स पता है तो तीसरा आप ऑटोमेटिकली अपना पता कर सकते हैं और फिर आप उस पर ASA रूल अप्लाई कर दें. अब आपके पास कोई ट्रायंगल है M and P. व्हाट इज द साइड इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स M and N? साइड है MN या NM, कुछ भी आप लिख सकते हैं. यू वांट टू एस्टैब्लिश दैट एंगल DEF is congruent with M and P.
using the ASA congruence rule. You are given that angle D, this angle is equal to angle M, right? Angle D is equal to DEF, दो एंगल्स हैं DEF एंड MNP. एंगल D इज इक्वल टू एंगल M, ये ऊपर वाला एंगल जो है ये दोनों बराबर हैं. एंगल F जो है वो एंगल P के बराबर है, ये साइड वाला राइट हैंड साइड वाला एंगल. What information is needed to establish the congruence? तो जाहिर ये दोनों एंगल्स बराबर आ रहे हैं, तो इनके बीच की जो लाइन है MP और DF, it should be equal, right? MP and DF, they should be equal. The included side should be equal so that we can prove that both the triangles are congruent. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. मेजर ऑफ सम पार्ट्स आर इंडिकेटेड, इसमें दे रखे हैं मेजरमेंट्स. ऐसे कॉन्ग्रुएंस अप्लाई करके बताइए कौन से पेयर्स कॉन्ग्रुएंट है और सिंबॉलिक फॉर्म में उनको लिखो. तो अब देखिए ये 3.5 इसके 3.5 के बराबर है, ये 60 और 40 हैं, इंक्लूडेड साइड बराबर हैं दोनों एंगल्स की. तो यू कैन से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट, दे आर कॉन्ग्रुएंट. इधर देखते हैं, इधर तो एक साइड ही बराबर नहीं है 3.3. एंगल्स तो 50 और 90 हैं, लेकिन इनके बीच QR तो दिया ही नहीं है और तीसरी साइड भी बराबर नहीं है. तो यू कैन से दैट इट इज़ नॉट, दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. दीज टू PQR एंड DEF, they are not congruent. इसको देखते हैं. एक एंगल 60 डिग्री है और एक 30 डिग्री है. इंक्लूडेड साइड है 6 सेंटीमीटर. इसमें भी 60 और 30 के बीच की इंक्लूडेड साइड 6 सेंटीमीटर है. तो दे आर बोथ कॉन्ग्रुएंट. ठीक है. R जो है N के बराबर है, L जो है वो R is equal to L and angle Q is equal to N. Included side is 6 centimeter. Both are congruent. इसको देखते हैं. Triangle ABC and BAD. Angle CAB is equal to, CAB कितना है 30 डिग्री है, which is equal to angle DBA. ये भी 30 डिग्री हो गया दोनों ट्रायंगल्स में. देन AB is equal to BA. दोनों की ये साइड कॉमन है, बेस है. एंगल ABC is equal to angle BAD. दोनों ही जो है कितने हैं ये एंगल, 45 + 30 75. ये दोनों एंगल्स भी बराबर हैं. तो इनके दोनों एंगल्स ये दो एंगल्स बराबर हैं इस वाले ट्रायंगल में. तो ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ BAD. फिर से देखते हैं. इन दोनों ट्रायंगल्स में एक तो 30 वाली इनकी, इसकी 30 इस वाले की 30 के बराबर है इस ट्रायंगल की. और जो ये टोटल जो है इनका ABC ये जो एंगल है ये भी बराबर है दोनों का 75. इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. बेस इनका सेम है, तो इंक्लूडेड साइड भी बराबर है. उनको आप अलग अलग ड्रॉ करके देख लीजिएगा
और फिर फाइंड आउट द कॉन्ग्रुएंस. Now given below are measurements of some parts of two triangles. Examine whether the two triangles are congruent or not. By ASA congruence rule. In case of congruence, write it in symbolic form. पहला देखिए DFE and QRP. मान लीजिए दो ट्राइंगल्स हैं DFE और QRP. राइट, इसमें क्या है, एंगल डी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, एंगल एफ 80 डिग्री एंगल आर के बराबर है, और डी एफ जो है जो इनकी इंक्लूडेड साइड है दैट इज़ 5 सेंटीमीटर. इसमें क्यू आर 5 सेंटीमीटर है. तो दिस इज दे आर कॉन्ग्रुएंट विद ईच अदर. सेकेंड वाले में आप देखिए 60 86 तीनों ही बराबर हैं, लेकिन इंक्लूडेड साइड बराबर है कि नहीं ये देखना है हमें. तो आपके पास दो हैं, DFE एंगल डी एंगल एफ और DF ये एक लाइन दे रखी है. दूसरा QRP मान लीजिए QRP, यहाँ पे DFE मान लेते हैं इसको. तो अब ये क्या है, इसमें एंगल D जो है 60 है, उसमें एंगल Q 60 है, एंगल R इज़ 80, इसमें एंगल R ऊपर वाला 80 है. इधर QRP है ना, QR, तो एंगल R 80 है, इसमें एंगल F जो है वो 80 है. अब लाइन जो है वो DF जो है वो 6 सेंटीमीटर की होनी चाहिए. इधर QR 6 सेंटीमीटर की होती, मगर यहाँ तो QP दे रखी है, तो वो इंक्लूडेड साइड नहीं है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं कहे जा सकते. तीसरा देखिए DEF और हम दूसरा ले लेते हैं PRQ. अब एंगल E जो है 80 डिग्री है दोनों का, एंगल F 30 डिग्री हो गया, और EF 5 सेंटीमीटर इसकी है. इसमें एंगल P 80 डिग्री और PQ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. एंगल R तो ठीक है 30 है, लेकिन बजाय PR के इन्होंने PQ 5 सेंटीमीटर, इसलिए दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. ऑलराइट, शर्त क्या है कि दोनों एंगल्स जो बराबर हैं उनके बीच की जो लाइन है ना वो बराबर होनी चाहिए, तभी वो ASA रूल अप्लाई होगा. अब ये फिगर दे रखा है 7.28. अब BAC एक ट्रायंगल हो गया, BAC, और दूसरा हो गया DAC. तो अब इसमें 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स आपको बताने हैं. तो AC इज इक्वल टू AC हो गया, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल CAD, राइट, और इधर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ACB, दोनों इक्वल है. इसके अलावा ये 3 पेयर्स हो गए. अब ये दोनों के ट्रायंगल क्या जो है कॉन्ग्रुएंट हैं बिकॉज ये साइड जो है वो ये ट्रायंगल इसके, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और इनके बीच की जो साइड है वो बराबर है दोनों की, इसलिए दे आर कॉन्ग्रुएंट. इज AB इज इक्वल टू AD? यस, बिकॉज दे आर कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. आपने प्रूव कर दिया है. इज CD इज इक्वल टू CB? यस, because they are also congruent parts of congruent triangles. तो ये हो गया आपका ASA रूल. अब हम आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल्स पे. व्हाट इज द टू ट्राइंगल्स विच हैव गॉट वन एंगल और राइट एंगल, उनके बारे में व्हाट इज द रूल फॉर कॉन्ग्रुएंसी.
So that is called RHS congruence criterion, or right angle hypotenuse side. What is the full form of this? Right angle hypotenuse साइड. मतलब दो ट्रायंगल्स में एक राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज हो गया, और एक उसकी साइड. अगर दो ट्रायंगल्स में ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं तो दे आर कॉन्ग्रुएंट. तो इफ अंडर अ कॉरेस्पॉन्डेंस द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज and one side of another right angle triangle, then the triangles are congruent, and this is called RHS congruence. Alright, सोचिएगा इसके बारे में. अब given below are measurements of some parts of two triangles. Examine whether the two triangles are congruent or not using RHS congruence rule. इसको ध्यान रखिए कौन सा रूल आपको अप्लाई करना है. RHS करना है और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. एंगल बी 90 डिग्री है, एंगल पी 90 डिग्री. ए सी जो है वो ठीक है, यहाँ पे उसको सॉल्व भी किया हुआ है. तो आपने दो ले लिए हैं ट्रायंगल्स, आर पी क्यू और ए बी सी. तो जिसमें कि एंगल बी इज इक्वल टू यहाँ 90 डिग्री है, और ए सी जो है वो ए सी हाइपोटेन्यूज. आप आई होप कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज को पहचान सकेंगे. हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी लाइन होती है. तो ए सी जो है 8 सेंटीमीटर हो गया और ए बी 3 सेंटीमीटर हो गया. तो आपके पास एक साइड हाइपोटेन्यूज और एक राइट एंगल है, और दूसरे में भी यही है. दूसरे में भी एक साइड 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज 8, और एंगल पी जो है वो 90 डिग्री है. तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है. इसमें क्या हो रहा है देखिए, एंगल ए एंगल क्यू 90 डिग्री है, और ये आपको साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज दे रखा है 8 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे ए सी दे रखा है 5 सेंटीमीटर. तो जो साइड जो है वो ये बेसिकली क्यू पी जो है उसकी वैल्यू नहीं दे रखी है. एंड यहाँ पे हाइपोटेन्यूज भी अलग अलग हैं. देखिए 9 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है. तो इसलिए ये दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. अब हम आते हैं इस फिगर पे 7.31. डी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी बी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. दैट मीन्स दीज टू एंगल्स आर राइट एंगल. परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री. और ए सी जो है दैट इज इक्वल टू बी डी. ये दोनों लाइनें बराबर हैं. तो आप बताइए, स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ए बी सी एंड एंगल डी ए बी सी एंड डी ए बी, एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज मीनिंगफुल. The 3 pairs of the equal parts are ABC is equal to CAB, or sorry, ABC is equal to DAB or BAD. Both are 90 degree. AC is equal to DB. They have given. If you write DB or BD, it's one and the same thing. AB is equal to base is equal to BD. AB is equal to BA. Both are the base. So therefore, you can say that right angle is the same, hypotenuse is the same, and one side is the same. So these two triangles are, according to RHS rule, they are congruent. And which statement is true? Which was the first statement? See, triangle ABC is congruent with triangle BAD. See, ABC, A is congruent with
B. So first you will write B. Then B, B, C. B and C. These are common. You can say A and D. So BAD. So triangle ABC is congruent with triangle BAD. You have to write the congruent parts in the same sequence. Otherwise it will become wrong. Now in figure 7.32, measures of some part of the triangles are given. By applying RHS congruence rule, state which pairs of the triangles are congruent. In case of congruent triangles, write the result in symbolic form. So here you have been given, in the first figure, you are given two triangles. Here you can see them. See, hypotenuse is the same. Here the one of the side is 3 cm, another is 2.5. Although angle is 90 degrees, so they are not congruent, right? You can write it in proper way. In this second figure, we have got two triangles, ABC and ABD. So they have got two angles as 90 degree, and one side is 2 cm, another is 2 cm. Hypotenuse is common, 3.5. So therefore they are both congruent. Then this one, figure 3. Two triangles are there, DCA and BCA and DCA. Angle B and angle D both are 90 degree. AC is common, and this is the hypotenuse, which is same, 3.6. So therefore RHS rule says that they are congruent. Now figure 4, just see the figure 4. Two triangles are there, PQS and PRS. So as you can see that QSP and RSP both are 90 degree, and here the hypotenuse is the same, 3 cm, and since this is the median or altitude, so that means QS is equal to SR. Therefore you can say that these two triangles are congruent. Because it's an equilateral triangle and the altitude bisects the base. Then we come to this question. 7.33. First we come to question number 2. It is to be established by RHS congruence rule that triangle ABC is congruent with triangle RPQ. What additional information is needed if it is given that angle B is equal to angle P, that is 90 degree, and AB is equal to RP? So what you need to do is, we should know that whether AC is equal to RQ or not, because that is the hypotenuse. That also has to be the same for the two triangles to be congruent. Question number 3. In figure 7.33, BD and CE are altitudes of triangle ABC. BD and CE are altitudes of triangle ABC. किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर खींची गई लाइन जो होती है वो altitude होती है. So that BD is equal to CE. BD is equal to CE.
State the three pairs of equal parts of triangle CBD and BCE. CBD and BCE. अब देखिए आप इसमें क्या क्या कॉमन है. कौन से पार्ट्स कॉमन है? CB इज इक्वल टू BC. ये बेस है सेम इन दोनों का. एंगल D जो है वो एंगल E के बराबर है, दोनों 90 डिग्री के हैं. और BD इज इक्वल टू CE, ये दे रखा है आपको. तो अकॉर्डिंग टू RHS दे आर कॉन्ग्रुएंट. इस ट्रायंगल CBD, देखिए CBD, ये एंगल क्या BCE के बराबर है? BCE के बराबर है, इसके बराबर है. Yes, because they are congruent parts of congruent triangles. इसी तरह तो अगर आपने प्रूव कर दिया दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स जो हैं वो बराबर होंगे. अब ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल. इसकी दो साइड्स बराबर हैं. देखिए with AB is equal to AC and AD is one of the altitudes. AD उसका altitude है. altitude का मतलब है एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड में खींची हुई 90 डिग्री की लाइन. Here are three pairs of equal parts in triangle ADB and ADC. ADB and ADC. कौन कौन से पार्ट्स? AD जो है AB के बराबर है. AD तो बेस है इसका. AD ये तो कॉमन हो गई. ऑल्टीट्यूड है, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, सेम है. उसके अलावा एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA, दोनों 90 डिग्री हैं. CDA दोनों 90 डिग्री हो गए. और तीसरा पार्ट क्या है? BA इज इक्वल टू AC. ये तो दे रखा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूज सेम हो गया, एक एंगल सेम हो गया, और ये जो कॉमन साइड थी ये सेम हो गई. तो अकॉर्डिंग टू RHS these two triangles are congruent. Is angle B is equal to angle C? Yes, because they are congruent parts of congruent triangles. Is BD is equal to CD? Yes, because they are congruent parts of congruent triangles. Now we come to exercise 7.2. Which congruence criterion do you use in the following? Given AC is equal to DF, AB is equal to AB is equal to DE, BC is equal to EF, and AC is equal to DF. So all the three sides are same. So therefore, if according to the side rule, these two triangles are congruent. Side SSS rule. Now given ZX is equal to RP, RQ is hypotenuse is equal to ZY, angle PRQ is equal to XZY. That means these two R and Z angles are the same. So what exactly are similar in these two triangles? As you can see, side, angle, side. So according to SAS rule, these two triangles are congruent. Now you have two triangles MLN and FGH, and what have they given you? Angle MLN is equal to angle FGH means this angle is equal to this angle. Angle NML
is equal to GFH. GFH means this angle is equal to this angle, and ML is equal to FG. So what is the rule here which we will apply to prove them to be congruent? Angle side angle, ASA rule. Now we come to question number D of 1. What they have given? They have given two triangles ABE and CBD. Now as you can see that AE is equal to DC. We are under this question. Given EB is equal to DB. EB is equal to DB. Sorry. So these two lines are hypotenuse is similar. AE is equal to BC. AE is equal to BC. This line is equal to this line. And angle A is equal to angle C, 90 degree. So which rule you will apply here? Right hand side, hypotenuse and side. Right? These two, this side, these two sides, and one angle. So therefore RHS rule will be applied here to prove that these two triangles are congruent. You want to show that triangle ART is congruent with triangle PEN. Right? So ART and PEN, they have drawn these two triangles. Now you have to use SSS criterion. Then what do you need to show? That AR is equal to PE, RT is equal to EN, and AT is equal to PN. Side rule will apply here. If it is given that angle T is equal to angle N, these two angles are equal. So, and you have to use SAS criterion. So what do you need to have? Side angle side. These sides are equal and this angle is equal. That means RT should be equal to EN. Then only SAS criterion will be used, and PN should be equal to AT. Alright. Now it is given that AT is equal to PN, and you have to use ASA, angle side angle. So what do you need to have? They have not given that the angles are equal. So you will write yourself that angle RAT should be equal to angle EPN. These two angles should be equal, and the two sides should be equal. So then only you will have ASA criterion, because already they have given that AT is equal to PN and you have to use ASA criterion. So this angle should be equal to this angle, and A should be also equal to angle P. Similarly, if you have to, in the second condition, angle ATR has to be equal to PNE. So only when these two angles are equal and included side is equal, then only you can use ASA criterion. You have to show that triangle AMP is equal to triangle congruent with triangle AMQ. Supply the missing regions. PM is equal to QM. They have given angle PMA is equal to angle QMA. That also has been given. See, these two angles are equal. AM is equal to AM. They are common line. Triangle AMP is congruent with triangle AMQ according to SAS rule. SAS rule. Question number 4. See, in triangle ABC,
angle A is equal to 30 degree, angle B is equal to 40 degree, angle C is equal to 110 degree. Another triangle PQR, angle P is equal to 30 degree, angle Q is equal to 40 degree, and angle R is equal to 110 degree. The student says that they are congruent according to A rule. Is it justified? No. Sides might not be the same. The length of the angles might be same, but the sides might not be the same, so they might not be congruent. In the figure, the two triangles are congruent, this and this. ART and WON, right? So the corresponding parts are marked. We can write triangle RAT. RAT is congruent with WON. Alright? In the same sequence you have to write. Well, here you can see that A is congruent with O. So you have it's written in the middle. So write it in the middle. W is congruent with R. So R and W. And T is congruent with N. T is congruent with N. So we can write it in this way. Now complete the congruence statement. BCA is congruent with B T. So C is in the middle, which is congruent with T. So we'll write T in the middle, and A is 90 degree. So BTA. Now QRS is congruent with which triangle? So first you will see Q is here congruent with T, right? So first we will write T. R is congruent with double sign P. Write P, and then Q is congruent with S. So S or Q will write in the same sequence. In a squared sheet, draw two triangles of equal area such that the triangles are congruent and the triangles are not congruent. एक में तो आपको पता है ना what is the area of a triangle? Half into base into height. तो आपने ये दो पार्ट में बांट के हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दूसरे में आप क्या करें, बेस तो आपका 5 ही ले लें, आप 5 खानों में बांट दें, इधर 3 में बांट दें, तो इधर 4 में 1 2 3 एंड इसको एक 4 में और बांट लेते हैं। तो इसका आपका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 4। इसका भी वही हो जाएगा, दोनों का सेम हो जाएगा। इसका भी हाफ इंटू 5 इंटू 4, बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। एज यू कैन सी द साइड्स आर डिफरेंट, क्योंकि इसका जो एक ट्रायंगल होता है ना, उसका जो एल्टीट्यूड होता है वो उसकी हाइट माना जाता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, यहाँ पे हाइट उसकी एल्टीट्यूड होगी। अब दोनों जो ये ट्रायंगल्स होंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। Draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts, but still the triangles are not congruent. तो एक रफ स्केच हमने ये बनाया PQR और ABC का। ये एंगल 60 डिग्री ले लिया दोनों, ये एंगल 90 डिग्री ले लिया और ये एंगल 30 डिग्री ले लिया। तो 3 पार्ट्स तो ये इक्वल हो गए। तो अब जो है AB जो है वो, सॉरी यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन कौन से पार्ट सिमिलर हो गए। ये दोनों पार्ट्स भी हमने सिमिलर ले लिए। ये पार्ट जो AC था, हमने कितने पार्ट सेम ले लिए, 3 तो एंगल्स सेम हो गए और एक साइड सेम हो गई, और 3 and 1 4, और एक साइड और हमने सेम ले ली।
लेकिन एक हाइपोटेन्यूज जो है सेम नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। फिर से देखते हैं, पी क्यू आर और ए बी सी में तीनों एंगल्स सेम हो गए और हमने दो साइड सेम ले ली, तो 5 साइड सिमिलर हो गई, मगर एक हाइपोटेन्यूज सेम नहीं है, एक साइड सेम नहीं है, इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब हम आते हैं ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर पे। If they are to be congruent, name one additional part of corresponding parts. What criterion did you use? तो ए बी जो है that is equal to पी क्यू, right? And AC is equal to PR. BC is equal to RQ. तो ये तीन पार्ट्स आपके सेम होने चाहिए। एक तो राइट हैंड साइड हो गई, एक आपका एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज जो है वो सेम होना चाहिए। दैट मीन्स BC इज इक्वल टू RQ, ये भी साइड जो है सेम होनी चाहिए, क्योंकि दो एंगल्स तो आपको सेम बता दिए हैं, अगर हाइपोटेन्यूज नहीं बताया गया है तो RHS रूल में आपको हाइपोटेन्यूज सेम होना चाहिए। AC should be equal to PR. Now explain why triangle ABC is congruent with triangle FED. See, angle B is equal to angle E, both are 90 degree. Angle A is equal to angle F, it is given. Angle D is equal to angle C. So according to side angle rule, you have got these two triangles as congruent. You'll again see that angle B is equal to angle E, and they have given this, that BC is equal to DE, right? So that means side angle rule. These two triangles are congruent. Two angles and the side is same. Angle A is equal to angle F, angle B is equal to angle E, and BC is equal to DE. So these two are congruent according to angle side angle rule. I'll again explain it for you. Now how can you say that two rectangles or squares are congruent? If they are superimposing upon each other, the sides should be equal. And in a square and a rectangle, they have all the angles 90 degree. So they should have equal sides. And in circles, they should have two circles should have the same radii to be congruent. Another plane figures also in regular hexagons. Regular hexagons means all the 6 sides are of the same length. So they should have the same length of the 6 sides.
If you take two congruent copies of a triangle, paper folded, they'll have equal altitudes as well as equal medians, and the perimeters and areas also will be the same.